नमस्कार दोस्तों, IIIEM के एग्जिम पेन्ने प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जो एक सामान्य मानवी कैसे एक अपनी सोच से, अपने दृढ़ निश्चय से सक्सेसफुली एंटरप्रेन्योर बनता है। आई एम श्योर बहुत सारे एपिसोड्स हमने अब तक किए हुए हैं, अलग लोगों के किए हुए हैं। एक 22 साल की लड़की से लेके 58 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम लोग, उनके भी हमने प्रोग्राम किए हुए हैं। वैसे ही आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर शुभम सिंह जी। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा उनके बारे में। बिफोर द प्रोग्राम आई एम इंटरेक्टिंग विद हिम। ही इज ओरिजिन फ्रॉम पटना, वहाँ से वो बेंगलोर गए और बेंगलोर से उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ बिजनेस करना है और ही शिफ्टेड हिमसेल्फ टू गुजरात। अगेन ही इज नॉट हैविंग द बिजनेस बैकग्राउंड इटसेल्फ। उनके फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है और वहाँ से सोचना और उसके बाद करना, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट टू हैव। क्योंकि सबसे ज़्यादा एज एन एंटरप्रेन्योर आपको उसी चीज़ की समझने की ज़रूरत है कि डटे रहना जो भी सोच रहे हो। सो आई वेलकम शुभम सिंह जी ऑन द प्रोग्राम। शुभम सिंह जी, मैं पहले आपका थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहूँगा कि आप क्या बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो। मैंने शायद स्टार्टिंग में शेयर किया। विल बी हैप्पी इफ यू कैन शेयर योर बैकग्राउंड अबाउट दिस। बेसिकली सर, आई एम फ्रॉम पटना एंड मैं वहाँ से बेंगलोर गया एंड आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम देयर एंड आफ्टर दैट मैंने जॉब भी किया, 6 months ट्रेनिंग की, फिर एनिमेशन का भी कोर्स किया। एनिमेशन प्रोग्राम किया? एनिमेशन प्रोग्राम। मैंने अपने इंजीनियरिंग किस में किया हुआ है सर? इंजीनियरिंग मैंने कंप्यूटर साइंस के अंदर किया। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया हुआ है। ओके, गुड। और फिर हैकिंग का भी कोर्स किया मैंने, एथिकल हैकिंग। ओके, गुड। एंड आफ्टर दैट मुझे लगा कि नहीं, मैं दूसरे के लिए काम क्यों करूँ, आई शुड स्टार्ट माई ओन बिजनेस, आई शुड बी एन एंटरप्रेन्योर। ये सोचने का कारण एकदम से आपने, बिकॉज आप कंप्यूटर इंजीनियर थे, बेंगलोर में थे, बड़ी यूनिवर्सिटी से आपने प्रोग्राम किया, एथिकल हैकिंग भी सीखा, तो उसके बाद बिजनेस करने का आइडिया कहाँ से आया? जी सर, बेसिकली ये आइडिया मोदी जी से आया। मोदी जी से आया? ओके, गुड। ओके। और मोदी जी बहुत प्रमोट करते थे एंटरप्रेन्योरशिप को, और वो चाहते हैं कि क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर 10 और जनरेट कर सकते हैं। सही बात है। सो दैट्स और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के भी। और उस वक्त 12th उस वक्त जॉब कर रहा था मैं। ओके। कोर्स कर रहा था, कोर्स कर रहा था। उसके बाद फिर मैं बोला कि नहीं, अब यहाँ से करके मैं जाता हूँ। और गुजरात में पापा भी थे, मेरे फादर यहीं पे पोस्टेड है, तो मैं गुजरात। कहाँ जॉब कर रहे हैं अभी? ही इज एक्चुअली इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इज गवर्नमेंट सर्विस वर्किंग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, गुड। इन कलोर ब्रांच, चीफ मैनेजर। ओके, तो जब आपने सोचा, क्योंकि आपने से बताया बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है आपका, जॉब बैकग्राउंड है, तो डिड ही सपोर्टेड यू? बिकॉज सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं अगर मानता हूँ एज ए एंटरप्रेन्योर, क्योंकि मैं भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ जी, कि सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट लगता है वो अपनी फैमिली से लगता है। तो पापा ने आपको टिपिकली जो जॉब ओरिएंटेड फैमिली होती है उसमें जो कहने की आदत है, बेटा पढ़ाई कर ले, बाद में जॉब कर ले, अच्छी जॉब ढूंढ ले। सो डिड ही सपोर्टेड यू? जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। हाँ सर, उन्होंने मुझे शुरुआत में, जब मैं 12th क्लास में था, उस वक्त से ही ये था कि तुमको इंजीनियरिंग करके तुमको जॉब करनी है। बट आई ऑलवेज वांटेड टू टेक ट्राई MBA and I wanted to do it, but he told me that first you do engineering, then after you do MBA. लेकिन उसके बाद अब और पढ़ाई करने की मन नहीं होती है। But he supported me after engineering. He said that तुमको जो मन है तुम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सपोर्ट करूंगा जहाँ तक मुझसे हो सके। सही बात है। सो ही हैज़ लिमिट्स। सो मैं बोला ठीक है, जहाँ तक हो सकता है। सो आपके हिसाब से आपने बेंगलोर से पढ़ाई की, उसके बाद बिजनेस के पर्पज से आप शिफ्ट हो गए गुजरात में। जी। ओके, तो फिर कैसे रही, क्या क्या बिजनेस स्टार्ट किया आपने? कितने टाइम से आप ये रिस्क लिया आपने जॉब छोड़ के बिजनेस में आने का? करीब एक साल से मैं ये ढूंढ रहा था अलग अलग बिजनेसेस में। ओके, क्या क्या बिजनेस किए? बिजनेस की बात करूँ। हाँ, तो मैंने स्टार्टिंग की ट्राई करने का, ये अपना प्लास्टिक ग्रैनुल्स का जो रिलायंस का सबसे बड़ा बिजनेस है। ओके। उसके बाद फिर ट्राई किया पेपर कप्स बनाने के लिए। ओके। और फिर हमने ट्रेडिंग का भी बिजनेस का स्टार्ट करने का सोचा था, बट
that also was not possible. ओके, यानी एक साल के अंदर इतने सारे बिजनेस आइडियाज बनाए, यानी आपने इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ आइडियाज बनाए? नहीं, आइडियाज तो दिमाग में थे पहले से, वो लेके आके मैं इधर पे बोला कि नहीं, इधर पे मुझे सपोर्ट मिलेगा लोगों से शायद। सही बात है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पे लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं, मिठास भी बहुत है सर, तो मैं सोचा कि शायद मेरी वहाँ पे हेल्प मिलेगा मुझे। ओके, सो लेट्स डू इट। शायद उन्हें आइडियाज़ नहीं पसंद आए मेरे, आई डोंट नो व्हाट, या फिर ये हो सकता है यहाँ पे मैंने देखा कि ये सारे बिजनेसेस काफ़ी क्राउडेड है, ऑलरेडी दे आर वेरी क्राउडेड। और फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करो। सो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट इट एंड फोन ऑन इंटरनेट, ट्रिपल आई। तो मैंने फिर यहाँ पे आपका कोर्स भी किया और फिर एक्सपोर्ट भी कर लिया। ओके, तो आपने कोर्स किया, उसके बाद तकरीबन कितना टाइम लगा आपको पहला शिपमेंट करने के लिए? क्या क्या चैलेंजेस आई आपको? बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि एक्सपोर्ट का प्रोग्राम कर लेंगे हम लोग, यानी कल से एक्सपोर्ट चालू कर देंगे। एक साइकोलॉजिकल ऐसा होता है कि मैंने प्रोग्राम कर लिया, यानी मेरे को सारी चीज़ें आ गई, कल मेरा बाहर बैठा हुआ है, मेरा ऑर्डर देने के लिए बैठा हुआ है, राइट? ये सोच होती है यूजुअली स्टार्ट करने से पहले। मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रोग्राम कर लूँगा, क्या कल से ऑर्डर आ जाएगा? तो आपको लग रहा है कि ये सोच सही है? पहली बात तो नहीं सर, ये थोड़ी सी सोच सही नहीं है। हाँ, तो क्या होनी चाहिए एक्चुअली एज ए सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनने की, एंटरप्रेन्योर बनने की एक सोच क्या होनी चाहिए? फर्स्ट थिंग इज दैट कि सर अगर आपके पास एक एक्सपोर्टर बैकग्राउंड ऑलरेडी है, सो देन इट बिकम्स इजी। या फिर एक बिजनेस है जो जिसको मैं ढूंढ सकता हूँ, दे हैव टू ओनली फाइंड बायर्स, दे डोंट हैव टू फाइंड प्रोडक्ट। सुपर। जब आपके पास प्रोडक्ट नहीं होती है तो आपको ये भी ढूंढना पड़ता है कि आपके सप्लायर कौन होंगे, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, फिर आपके बायर्स कौन होंगे, ठीक है, और वो बायर्स आपसे लेंगे तो क्यों लेंगे। सुपर। वाई सो व्हाट एज पर यू, अगर मैं समझ सकता हूँ उसको, प्रोडक्ट रिसर्च और मार्केट रिसर्च कहेंगे हम लोग, जो प्रोग्राम में पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट कैसे ढूंढना, उसके ऊपर नॉलेज कैसे लेना बहुत जरूरी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। सप्लायर ढूंढना, अच्छा सप्लायर ढूंढना, सप्लायर तो बहुत सारे होंगे शायद, पर एक अच्छा सप्लायर ढूंढना, उसको रिसर्च करना और उसका मार्केट ढूंढना कि कहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गुड पॉइंट। उसके बाद सर जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो वी गेट एक्सपीरियंस, गुड, कि थियोरेटिकल एक्सपीरियंस बेसिकली। सही बात है, हम ग्राउंड पे जाके रिसर्च नहीं करते। सही बात है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो थिंग्स आर डिफरेंट इन दिस कंट्री आल्सो। गुड। सो लोग आपसे अलग अलग तरह की बातें करेंगे, आप अलग अलग स्कीम्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आई विल बी हैप्पी यू कैन शेयर क्या क्या स्कीम्स शेयर करते हैं, क्या करते हैं, आई विल मोर हैप्पी फॉर यू टू शेयर, क्योंकि ये शायद एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स को भी होंगे ऐसे ही, जी, जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, नए नए बिजनेस करना चाहते हैं। सो क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं? एक्सपीरियंस ये सर, जैसे कि एक बार एक बंदे ने मुझसे कहा कि हम वीट का एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वीट फ्लोर, वीट या वीट फ्लोर, नो वीट फ्लोर ऑल्सो, वीट ऑल्सो, ओके, बोथ आई गेस। तो उसने मुझे कहा कि हम एक्सपोर्ट कर देंगे। मैं बोला अच्छी बात है। बोला सर एक और भी चीज़ है हमारे पास। मैं बोला क्या? तो बोला कि सर हम वीट को स्टॉक कर लेते हैं, ओके, वी स्टॉक इट, और फिर हम उसको जब हमें लगता है कि दाम बढ़ने वाला है तो हम स्टॉक कर लेते हैं 3-4 महीने 5 महीने, फिर हम उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो मैं बोला ये फिजिकली होता है या ऑन पेपर होता है? तो बोला ऑन पेपर होता है, और फिजिकली हम करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सब हम काम करेंगे, आपको पेपर होगा सिर्फ। ओके। तो फर्स्ट मुझे ये समझ में नहीं आया बेसिकली व्हाट इज स्पॉन्जी स्कीम जैसा हो गया। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ से निकलते हैं हम यहाँ से। फिर यहाँ पे आया तो पता चला कि आप लोग भी करें, तो इसलिए आपके साथ जुड़ गया। ओके, तो अभी आपने कौन सा प्रोडक्ट सबसे पहले स्टार्ट किया एक्सपोर्ट करने का? अभी तो ऑनियन स्टार्ट किया। अगेन ही इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ अवर लेट्स एक्सपोर्ट प्रोग्राम, कि जहाँ पे हम लोग जैसे जो नए एंटरप्रेन्योर जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको सपोर्ट देते हैं। स्पेसिफिकली स्टार्टेड विथ ऑनियन, कि जहाँ पर लोग पूरे सिस्टम के साथ ऑनियन एक्सपोर्ट करने का आपको सपोर्ट देते हैं, राइट? ई शुभम जी ऑल्सो वन पार्ट ऑफ इट। तो कैसा रहा सर आपका जब आपने हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया, तो उस निर्णय के बाद आपका ओवरऑल जर्नी कैसा रहा? आपने एक्सपोर्ट किया, उसके बाद का क्या कैसा रहा? आई बी हैप्पी यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस ऑन दैट।
सर एक्सपोर्ट हमने किया, मैंने तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं की, आप लोगों ने मेहनत की बेसिकली। बट जो एक्सपोर्ट के पहले का जो हमारा पेपर वर्क था उसमें मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई, बट स्टिल दे आर ओवरकमेबल, दे आर नॉट सच काइंड प्रॉब्लम्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। ओके, बेसिकली एक्सपोर्ट इज़ वेरी इजी। सो आपका एक्सपोर्ट इज अगेन वेरी इजी, बट जब सिस्टम समझते हो तो राइट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर आप सिस्टम समझते हो एक्सपोर्ट करना बहुत ईजी है। गुड टू नो। सो आपको ट्रांजेक्शन करने में कितना टाइम लगा तकरीबन, अगर मैं बात करूँ तो? आप लोग के साथ? हाँ जी सर लाइक 15-20 डेज पूरा प्रोग्राम लेके, मतलब वहाँ सेल करने से लेकर यहाँ पे बाई करने से लेकर सब 15 डेज के आसपास में लगा। ओके, एंड आपने ऑनियन के साथ हमारे साथ जुड़े हैं तो सारी अपडेट्स और सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली मिलती रही जो आपको जो रिक्वायरमेंट्स थी, राइट? एंड हाउ अबाउट द सेलिंग पार्ट विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, हैव यू मेड एनी? बिकॉज बहुत सारे तो होता है कि ऑनियन एक लाइव कमोडिटी है, रोज अप डाउन रहती है, बट आई एम श्योर आप तो लकी रहे उस मामले में कि आपको थोड़ा सा मिल गया, थोड़ा सा प्रॉफिट भी मिल गया। सो इट्स वेरी गुड, इंपॉर्टेंट पार्ट टू हैव कि ये प्रॉफिट भी काम का है, बिकॉज ये कमोडिटी है। आप जैसे हमने डिस्कस कर रहे थे कि कमोडिटी रोज अप डाउन होती है। नवंबर महीने में 24 रुपये किलो का ऑनियन, दिसंबर में 1 रुपये किलो था, वापस बढ़ गया 10 रुपये किलो, और आज 8 या 10 रुपये किलो वापस मिल रहा है। तो ये रोज की अप डाउन प्राइस आपके हिसाब से, लेकिन ये एक्सपोर्ट लोगों को करना चाहिए, आपका क्या कहना है? कि बहुत सारे लोगों को डर रहता है। हाँ सर, डर तो रहता है, लेकिन आपको मार्केट समझना पड़ेगा। मार्केट समझना पड़ेगा, आपको मार्केट में ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या सीक्वेंसेस होती है। ओके, एंड 70% इज विल बी योर रिसर्च, 30% विल बी योर लक। That's the thing in every commodity business. Every commodity business you have to take care of. Okay, it's just like a share market. Just like a share market. Okay. So आपको ये समझना पड़ेगा कि कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। हो सकता है कि आप क्वांटिटी में ज़्यादा बिलीव करें, ना कि आप कितने प्राइस में बेच रहे हैं। सही बात है, वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस करो, और आप बैलेंस शीट चेक करो लास्ट में अपना 6 मंथ्स के बाद या 1 ईयर के बाद जो भी, तो उसमें आपको प्रॉफिट। सो अगर मैं समझ तो आपके कहने के हिसाब से कि अगर कमोडिटी इरिस्पेक्टिव ऑनियन हमारे साथ करें तो कुछ से कोई भी कमोडिटी पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, सी एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्टिंग कमोडिटी, देयर इज 2 डिफरेंट स्टोरी टू एक्सपोर्ट। अंडरस्टैंड वन थिंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड दोस्तों, क्योंकि हम लोग खुद एक्सपोर्ट करते हैं, राइट? हम लोग कोई CHA क्लेइंग फॉरेन एजेंट्स नहीं, लोग खुद एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए पता है हमें कि एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना और एक कमोडिटी एक्सपोर्ट करना, दोनों एक्सपोर्ट करने की मेथडोलॉजी सिस्टम सेम ही होती है, बट प्राइस फ्लक्चुएशन कमोडिटी के अंदर काम करते हो। जब तक आप कंसिस्टेंटली एक्सपोर्ट नहीं करते हो तो 6 महीने के बाद आप एक बार डिटरमाइन करो कि किसी में प्रॉफिट हो सकता है, किसी में माइनस हो सकता है। इट्स लाइक अ शेयर मार्केट, डेली प्राइस वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में डिमांड बढ़ गई तो प्राइस ऊपर चली जाती है, सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस नीचे जाती है। तो ये आपको ध्यान देने, बहुत अच्छी चीज़ आपने शुभम सिंह की बताई कि ये करने की जरूरत है आपके हिसाब से, क्योंकि आपने बताया कि आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो, अब तो फर्स्ट जनरेशन एग्जीप्रेन्योर भी हो। सो लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आना चाहिए नहीं चाहिए? आप तो पूरा बैकग्राउंड अलग है, अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फादर गवर्नमेंट सर्वेंट, उसके बाद एक्सपोर्ट में आए, लोकल बिजनेस आपने बहुत सारे ट्राई किए, और अब आप एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल एग्जीप्रेन्योर बन चुके हो। तो आपके हिसाब से लोगों को सच में एक्सपोर्ट में आना चाहिए? हम लोग जो मिशन चला रहे हैं, आपको लग रहा है ये इंडिया के कोने कोने में पहुँचना चाहिए, लोगों को जागरूकता लाने की ज़रूरत है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इससे हमारा ही नहीं, कंट्री का भी फायदा है। कैसे, अगर मैं बताऊँ तो? कंट्री का फायदा यही है सर कि हम जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतना फॉरेन करेंसी आएगा, हमारे फॉरेन करेंसी आएगा, सही बात है, और उतनी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, ठीक है। और एक्सपोर्ट करने में सरकार भी बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। सही बात, बहुत लोग तो सिर्फ बेनिफिट्स पे ही काम कर रहे हैं, बेनिफिट्स पे काम करते, सही बात। तो सरकार भी बहुत सपोर्ट करती है, इसलिए लोगों को आना चाहिए और करना चाहिए। और अब देश का फायदा हो रहा है, हम सब बॉर्डर पर नहीं लड़ सकते हैं जाके। सही बात, अगर हम फायदा कर सकते हैं तो वी शुड डू इट। सो इनडायरेक्टली दे आर कॉल्ड इकोनॉमिकल सोल्जर्स। अगर उसको अच्छा वर्ड दूं तो वी विल कॉल्ड एज इकोनॉमिकल सोल्जर्स, क्योंकि मैं बहुत बार कहता हूं देश की सेवा करनी है तो सिर्फ बंदूक लेके बॉर्डर पे जाओ, नारे लगाओ, वही देश की सेवा नहीं है। अगर 10 लोगों को रोजगारी भी दे पाए हम लोग, राइट, तो भी एक देश की सेवा, एक्सपोर्ट उसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल? आपने अगर प्लान किया, आप जैसे आप बताया कि आप इतना बड़ा रिस्क लेके बेंगलोर से आए, उसके बाद स्टार्ट किया, तो व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म विजन ऑन दिस, और क्या क्या प्रोडक्ट के अंदर एक्सपोर्ट करने का प्लानिंग कर रहे हो ऑनियन के अलावा? ऑनियन के अलावा सर मैंने एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह पे और लोगों को मैसेजेस वगैरह भेजे हैं।
तो उसमें से प्रोडक्ट्स थे मेरे पीनट्स, ओके, गुड, स्पाइसेस, सुपर, और ऑनियंस तो था ही, सही बात है, और खाखरा भी यहाँ से, खाखरा और ओके, एंड नाश्ते का आइटम्स, जो आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स, ओके, गुड, और हाँ बस अभी फिलहाल इतना ही डाला हूँ मैं। सो कहाँ तक पहुँचे हो सर? सारी चीज़ें रेडी हो गई, बायर से बात हुई? हाँ, बायर से बात तो हुई है सर। मिल जाते हैं बायर? क्योंकि बहुत सब लोग एक डर रहता है कि बायर नहीं मिलता है। बायर मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हाँ। क्योंकि खरीदार जब आप खरीदार होते हैं तो बेचने वाले बहुत होते हैं, हाँ। लेकिन जब आप बेचने वाले होते हैं तो खरीदार थोड़े कम हो जाते हैं। खरीदार थोड़े, तो कौन सी कंट्री फोकस कर रहे हो? कहाँ पे आपको बायर ढूंढने में चैलेंजेस आई? कंट्रीज मैंने फोकस किए बेसिकली जो पीनट्स के लिए है, हाँ। तो पीनट्स के लिए मैंने फोकस किया है यूरोपियन कंट्रीज को, बट देयर टर्म्स कंडीशंस आर वेरी हाई, स्टैंडर्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा, सो दे आर टेकिंग इट इन द नेम ऑफ एनिमल फीड, ओके, एंड बेसिकली पहले वियतनाम जाएगा, वियतनाम से फिर वहाँ जाएगा। ओके, आप वियतनाम एक्सपोर्ट करोगे? हाँ, वियतनाम से री एक्सपोर्ट होगा यूरोप के? उसका कारण ऐसा करने का? उसका कारण ये है कि वियतनाम के साथ उनकी आई थिंक सो कोई अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम यहाँ से मिर्च भी बेचते हैं तो वो हमारी नहीं लेते, बट वियतनाम से ले लेते हैं। ओके, हम रहती है हमारी ही है, बट खरीदते हैं वहाँ से। ठीक है, सो मे बी सम ट्रेड एग्रीमेंट से कारण, ठीक है, तो ठीक है, तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। So you already started discussing with the buyers? डिस्कस किया। और कौन से स्टेज पे है सर वो आपका डिस्कशन सर अभी तो स्टार्टिंग से स्टेज पर है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुझे मिला, जब मैंने ये ऑनियंस का स्टार्ट किया तो उसके 5 दिन या 10 दिन पहले मुझे रिप्लाई आया। So you recently started, so quickly आप यहाँ तक पहुँच चुके हो? जी, ठीक है, गुड। सो एनी मैसेज आपको कुछ व्यूअर्स को देना हो कि एक्सपोर्ट में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या आज का जो यंग जनरेशन है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, सब लोग एक चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं कि सबको नौकरियाँ चाहिए। अब नौकरियाँ सब लोगों को चाहिए तो देगा कौन? देगा कोई ना कोई। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब लोग नौकरी मगर देगा कौन, राइट? ये एग्जिट पे आपके हिसाब से क्या मैसेज है आपका? आज छोटे लेवल पे भी आपको लग रहा है एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल, बहुत छोटे लेवल से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। आप छोटे से छोटे लेवल से स्टार्ट करो, आप लेस कंटेनर लोड्स भेजो, छोटे अमाउंट्स में भेजो। ओके, बायर से बात करो, बायर को सामान चाहिए, सही बात, ठीक है, उसको सामान चाहिए, उसको सस्ते दाम पे चाहिए, सही बात है, और उसको अगर प्रॉफिट होगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा, सही बात है। और यहाँ से बहुत सारी ऐसे आइटम्स हैं जो यहाँ पे काफ़ी इजीली मिल जाती हैं, वहाँ बाहर नहीं मिल पाती है, तो वो लोग अच्छे खासा प्राइस देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बस उसको आप पे ट्रस्ट हो जाना चाहिए। सही बात, अगर आपने उसका ट्रस्ट ले लिया, so you can do anything. So good suggestion given by Shubham ji. I sincerely thankful to you for coming down and sharing your experiences. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये एंटरप्रेन्योर्स, ये सामान्य परिवार से, ये कोई बड़े बिजनेस बैकग्राउंड से या बिजनेस हाउसेस से नहीं है। अरे बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे तो बड़े बड़े लोगों के लिए जाते हैं। हमारा ये एग्जिमप्रेन्योर का प्रोग्राम का उद्देश्य ही वही है कि ऐसे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स जिसका कुछ भी बैकग्राउंड नहीं, उन लोगों को सपोर्ट करें। क्योंकि मैं भी जानता हूँ ट्रिपल एम जब हमने स्टार्ट किया था, हमारा उद्देश्य भी उस वक्त वही था कि जो मुझे सपोर्ट नहीं मिला तो हम आप लोगों को दे पाए। अब उसी उद्देश्य से इंडिया के कोने कोने में जाके लोगों को एक्सपोर्ट के बारे में जागरूक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आए, उस फील्ड को बढ़ावा दे, उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसे वीडियोस अपडेट्स, आपको सारी चीज़ें आपको मिलती रहे। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।